दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपके विषय में देने जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह बेहद ही गंभीर विषय है। यह दोस्तों आपके घर के इस कोने में पड़ी हुई है। यह एक चीज जो आपके जीवन में और आपके घर में भयंकर नकारात्मकता को उत्सर्जित कर रही है। इसका आपके जीवन पर प्रभाव इस हद तक है कि यह आपकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रही है। इसका प्रमाण यह है कि समय समय पर वक्त बेवक्त आपको क्रोध आ जाता है। कभी कभी तो आप अपने कार्यों के बारे में सोचते कुछ हैं और करते कुछ है, यानी असली कार्य करना ही भूल जाते हैं। और किसी किसी दिन आपको अचानक ही बेचैनी का एहसास होने लगता है, यानी कि चाहे कुछ भी बुरा हो या ना हो, लेकिन आपको मन में एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और तनाव का एहसास होता रहता है। और भी बहुत सारी संगीत है, सभी हम आपको आगे वीडियो में पता नहीं जा रहे हैं। और यह सारी जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, इसका सबसे बड़ा स्रोत या मुख्य कारण यही एक चीज है, और यह आपके घर के एक विशेष कोने में पड़ी हुई है। अब यह एक चीज आपके घर में आई कहां से है और क्या है, यह सोचने का विषय है। तो दोस्तों, यह आपके घर में पहुंची कैसी है, इसके दो कारण हो सकते हैं। दो संभावनाएं बनती हैं। या तो आपके घर का ही कोई सदस्य अनजाने में ऐसी भूल कर बैठा है कि किसी के द्वारा दी गई कोई वस्तु अपने घर में उठाकर ले आया है। उसे नहीं पता कि यह किसी तांत्रिक क्रिया का एक प्रयोग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ही घर का कोई सदस्य इस क्रिया में शामिल है और वह इसी सोच समझकर रख चुका है आपके घर में, ताकि यह आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल बनाकर रखे, आपको हमेशा बेचैन बनाकर रखें। अब आपको सुनकर यह झटका लगेगा कि आपके घर का ही सदस्य। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में बाहर से सत्य नहीं आती है, सत्य हमेशा अपनों में ही होते हैं। अब फिर चाहे आप रामायण उठाकर देख लो, चाहे भागवत उठाकर देख लो, चाहे गीता का सार ले लो, हर जगह शत्रु जो भीषण घात करने के लिए आया था वह अपनों में से ही आया था। फिर चाहे रावण का भाई विभीषण हो, या फिर हमारी श्री राम लल्ला की मैया की कई हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण के मामा श्रीकांत हो, कोई भी हो, लेकिन हाथ हमेशा अपनों ने ही किया है। तो आप इस भुलावे में कभी मत रहना कि आपके ऊपर कोई अपना किसी प्रकार की घात नहीं कर सकता है और सब कुछ सामान्य है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़ी भ्रम में है। आपको हमारी बातें बरबस ही थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी और आपको थोड़ा आश्चर्य भी अवश्य हो रहा होगा, लेकिन हम आपको आगे वीडियो में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट करके इस तरह से समझाएंगे कि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा भी हट जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है हटाना। दोस्तों, हमारा केवल एक ही मकसद है कि आपके जीवन में किसी प्रकार से सद्गति आए, क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि के बारे में लिखते चले आ रहे हैं। आपकी राशि के जातक हमेशा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि इनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है कि कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तब भी अनजाने में लोग इनसे परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और यह खुद भी हमेशा पीछे नहीं भरा, जीवन जीते रहते हैं। अच्छा करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी इन्हें संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि अच्छाइयां तो बहुत अधिक है, फिर भी जीवन में इतनी नकारात्मकता है कि जीवन से चैन और सुकून जैसे गायब हो गया है। फिर चाहे घर हो या बाहर हो, हर जगह एक अजीब सी नकारात्मकता बनी रहती है जो आपको लगातार ही चेंज बनाए रखती है। अब आप अपने दिल की बेचैनी किसी से बताते नहीं हैं, क्योंकि आपकी यह आदत नहीं है, लेकिन आपके मन की, आपके दिल की जो घुटन है वह आपका मन ही जानता है। तो ऐसे में आपको भी एक अच्छी, स्वस्थ, खुशियों से भरी और भगवत कृपा का आशीर्वाद प्राप्त जीवन जीने का अधिकार है। आपको भी हर एक खुशी मिलनी चाहिए, कामयाबी मिलनी चाहिए, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए। आप इसके अधिकारी हैं। जी हां दोस्तों, तो बस आप इस वीडियो को आज पूरा देखिए। आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे
और धन दौलत को माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का एक ऐसा चुंबकीय उपाय भी मिलेगा जिसको आपको बस एक बार करना है और आप देखेंगे कि आपके पास लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी या नहीं। रुपए पैसे की आने की ऐसे ऐसे साधन बनेंगे, बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, याद रखना कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस आपको कुछ ऐसा करना है कि देने वाले का मन बन जाएगा। फिर आप यह मत सोच कि नौकरी से आएगा या काम धंधे से आएगा या कहीं से भी आएगा, पैसा आएगा। यह बात तो पक्की है, तो बस वीडियो को देखें। चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक मां को पूरे भाव के साथ याद करता है और फिर मैं रह नहीं पाती है, उस बालक के पास चली ही जाती है। उसी भाव के साथ याद करते हुए जय मां भद्रकाली, यह दोस्तों एक बार नहीं 3 बार लिखना और कृपा करो भी लिखना। आप देखेंगे कि माता आपके भाव को समझकर आपकी ओर आकर्षित होंगे, उनका ध्यान खींचेगा और फिर आपके जीवन में आएगी माता की कृपा। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। हमने जितनी साधना की है, माता की जितनी कृपा प्राप्त की है, वह सब हम आपके लिए अर्पित कर देंगे। दोस्तों, हम इतना तो जानते हैं, इस सच्चे मन से और अच्छी नीयत के साथ हम जब माई से विनती करेंगे तो भी निश्चित ही आपके जीवन में उद्धार करेंगे, आपके जीवन में सद्गति लाएंगे। शनिवार के हवन में हम आपके नाम की आहुतियां करवा देंगे, तो अपना नाम अवश्य ही लिखकर भेजा। दोस्तों, आपके जीवन में दूसरे ही दिल से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगे और नए नए शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और हमारा चैनल परिवार भी बड़ा हो जाएगा, जिससे अधिक से 1 लोगों का माई की कृपा से उद्धार होगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस संसार में निर्धनता से ज्यादा बड़ा दुख कोई नहीं है, आप यकीन मानिए। वैसे तो लोग कह देते हैं कि रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं है, यह तो हाथों का मैल है। लेकिन जो इंसान पैसे की कमी से जूझ रहा है, एक एक पाई को परेशान है, उस इंसान के दिल से पूछो, क्या सचमुच में पैसा हाथ का महल है? जी नहीं जनाब, पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। फिर चाहे सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी मौसम कुछ भी नहीं देखना है, बस सीधे काम पर जाना है और कठोर परिश्रम करने के बाद जरा सा थोड़ा सा जो धन मिलता है, जैसे तैसे उससे बस गुजारा ही हो पाता है। कैसा हो कि यदि दुनिया भर की दौलत, तमाम रुपए पैसे आपकी झोली में आगे रहे, और फिर क्या होगा? क्या आपका जीवन है? ऐसा ही होगा। आप ही सुख सुविधाओं को भागेंगे, आनंद को हो गए हैं आपका परिवार भी, क्योंकि साथ जिएगा हर एक इच्छा उनकी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की, जो आप अपनी इच्छाएं मारते चले आ रहे हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने परिजनों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को, बड़े से बड़े शौक को जो मारते चले आ रहे हैं, वह भी पूरे होने लगेगी, तो कितना सुख आ जाएगा। जीवन में जरा विचार करके थी कि दोस्तों, पुराने जमाने में आपने सुना होगा जो कहावतें थीं, यानी कि हमारी जो वेद पुराण हैं उनमें कहानियां हैं, और कहानियों को थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। भगवान जब किसी को दंड देना चाहते थे तो उसे अगले जन्म में एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा करते थे। फिर वह जीवन भर भीख मांग कर खाता था, और जो अच्छे कर्म करता था उसे अगले जन्म में किसी अमीर व्यापारी के घर या फिर राजा की संतान बनाकर पैदा कर देते थे, जिससे कि वह सुख भोगा करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीबी एक सजा है और अमीरी एक आशीर्वाद है, और यह भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। अब यहां पर कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम हो जाता है दोस्तों कि पैसा तो हम कमाते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, काम धंधा व्यापार तो हमने जमाया है, तो इसमें भगवान का क्या लेना देना, किस्मत का क्या लेना देना। हम तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। बात कुछ कुछ सुनने में सही भी लगती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। दोस्तों,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाजार में हर आदमी जो पूरे मन से मेहनत से काम धंधा जमा रहा है, सब बहुत अमीर होते, बहुत ही ज्यादा कामयाब होती। लेकिन आपने देखा होगा कि बाजार में दुकान है तो तमाम है, लेकिन कुछ ही दुकानें हैं बहुत अच्छी चलती हैं, बाकी सब तो बस बैठे बैठे मक्खियां मारते रहते हैं। इसी प्रकार जीवन में मेहनत तो सभी करते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना किसी मेहनत के पैसे कमा कर लाता होगा? हर इंसान मेहनत करता है, कोई दिल से करता है, दिमाग से करता है, कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है। लेकिन कामयाबी सबके नसीब में नहीं है, वह किसी किसी को ही प्राप्त होती है। बाकी सब तो बस लगे पड़े हैं। बैल जैसी मेहनत करते हैं तो चिड़िया के दाने जैसा धन मिल पा रहा है, चिड़िया की ढाणी जैसी कामयाबी मिल पा रही है, जो कि बहुत ही कम होती है। हाथ में पैसा आने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि अब इसका करें तो करें क्या। खर्चा ही इतनी ज्यादा है कि उसमें ही पूरा चला जाएगा और उल्टा कुछ खर्चे तो बाकी रह जाएंगे। या दोस्तों की स्थिति यही बनी हुई है। तो इन सब बातों का जो मूल है, जो सार है दोस्तों, उसे आप समझने की कोशिश करिए। आप समझिए कि जो रुपए पैसे हैं, जो अमीरी है, दौलत है, वह तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, दिव्य दृष्टि आपके ऊपर नहीं होगी। और एक बार आपने कुछ ऐसा कर दिया कि दैवीय दृष्टि, भगवत कृपा आपकी झोली में आ गई, तो फिर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपको बड़े बड़े लाभ होंगे। और देखते ही देखते आप अपने आसपास के लोगों से आशिक कई कदम आगे निकल जाएंगे। इसे ही कहते हैं रातों रात किस्मत का चमक जाना। मूल सार बात यही है कि ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा आपको प्राप्त करनी है। और भगवत कृपा प्राप्त करने का क्या साधन है, यह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि आपको भगवान से जो चाहिए आप वह लोगों को देना शुरू करिए। जी हां दोस्तों, इसे दान का महत्व कहा गया है। अब यह काम कैसे करता है, जरा इसको समझिए। मान लो कि आपको लोगों से सम्मान चाहिए। आप चाहते हैं कि हर इंसान आपका सम्मान करें, तो आपको पहले सम्मान देना होगा। यह तो आपको हर एक इंसान को सम्मान देना होगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं। अब जीवन में परेशानी है तो कहीं ना कहीं से तो वह शुरू हो रही है, और कोई ना कोई उसका की आवश्यकता, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो अब ध्यान से सुने दोस्तों, मान लीजिए कि किसी ने कोई गुप्त रूप से उपाय किया है, आपके ऊपर कोई बंधन कर दिया है और आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, लगातार बनी रहती है। हमने आपको बता भी दिया कि आपके घर में इस दिशा में ऐसी ऐसी चीजें कुछ पड़ी हुई है, कुछ रखा हुआ है, और यहां से ही यह उपाय सक्रिय हो रहा है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है। तो अब आपके हाथ में क्या बचता है? आप इसकी काट करें, या फिर इस सामग्री को उठाकर बाहर फेंके, या इसे ढूंढ कर निकाले। आप ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह चीजें इस तरह कार्य नहीं करती हैं। इन्हें विशेष सावधानी के साथ रोपित किया जाता है, रखा जाता है। ढूंढ पाना आसान नहीं है, और ढूंढ लिया तो यह उपाय ही कारगर नहीं रहेगा। इस वजह से इनको सोच समझकर रोपित किया जाता है। तो अब आपको एक ही कार्य बचा है जो आप कर सकते हैं कि इस उपाय की आप काट करें। काट कर ना मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में आने के लिए रास्ता बनाना, और यह नकारात्मक ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो काट करने का जो नियम है, जो विधान है, उसे आप ध्यान से समझें, बेहद कारगर है। और इसी आप एक बार जरूर अपने घर में करें, ट्राई करें। इसके लाभ आपको 100% हासिल होंगे। अब उपाय बताने से पहले हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों के मन में विश्व का वास है, उन लोगों के ऊपर दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय, क्रिया, कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि वह खुद ही इतने नकारात्मक है कि उन्हें कोई भी सकारात्मक उपाय शुद्ध नहीं कर सकता है। उन्हें पहले खुद के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, पवित्रता अपने मन में भरने की आवश्यकता है। बहन का बीज है उनके मन में, तो उन लोगों के लिए हमारा कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा। उन्हें बस बहस करने दो, और उन्हें बस तर्क वितर्क करके, कुतर करके अपने जीवन को नरक बनाए रहने दो। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं, जिनके मन में आस्था है, जो वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है यह उपाय, और उनके ऊपर
यह 100% कार्य भी करेगा। हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वही सीधा अधिकारी के आदेश का पालन हो रहा है। उन्हीं की भगवत कृपा से हम आपको बता पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनें। इस उपाय को यह मां भद्रकाली को समर्पित है और उनकी कृपा से ही सारी तांत्रिक उपायों की काट की जा सकती है, सकारात्मक काट की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुने उपाय को। एक मंत्र है जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि इसमें 33 बीज मंत्र समर्पित होते हैं जो कि माता काली के लिए ही होते हैं। अब 3 बीज मंत्र मतलब कि इस मंत्र की शक्ति 3 गुना हो जाती है। तो इस मंत्र को आपको कैसे प्रयोग करना है और कौन सा है, यह मंत्र हमेशा आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना है। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, केवल एक बार करना है, पूरे भाव के साथ करना है। सामग्री कौन कौन सी चाहिए, आपको इन सब बातों को ध्यान से समझ लीजिए। आपको लाल रंग का आसन चाहिए, लाल रंग के पुष्प चाहिए, लाल ही प्रसाद चाहिए, लाल रंग के वस्त्र चाहिए जो आप स्वयं पहनेंगे, एक नारियल चाहिए, एक नींबू चाहिए और 7 लौंगे चाहिए। थोड़ा सा जल्दी चाहिए। शताब्दी के छोटे से पात्र में रखा जाएगा। अब आप इस उपाय को ध्यान से समझिए। शनिवार के दिन रात्रि को 9 o'clock से 11 o'clock के बीच यह उपाय होगा। अगर आप 11 o'clock बजे के आसपास इस उपाय को करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। तो अब आपको करना क्या है, माता की स्थापना आपके घर में होगी। यदि नहीं है तो आप बाजार से माता की यानी कि मां भद्रकाली की एक फोटो ले आए। दोस्तों, अब आपको रात्रि के समय नहा धोकर शुद्धिकरण के साथ स्नान ध्यान के बाद एक आसन बिछाना है। माता के लिए एक चौकी बिछा नहीं है, उस पर लाल रंग का आसन बिछाना है। उसके ऊपर माता की फोटो को स्थापित करना है। माता को अर्पित करने के लिए आपको लाल रंग के पुष्प, लालू प्रसाद और लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नारियल चाहिए। साथ ही साथ जो नींबू और लौंग आप लाए हैं उसमें आप एक कार्य करें कि नींबू को बीच में से काटकर उसके अंदर 7 लोगे आप हंसा दें और उसके बाद उन्हें उसे बंद करके लाल धागे से लपेट लें। अब पूरे ध्यान के साथ आप माता के सामने लाल रंग के आसन पर लाल रंग के कपड़े पहनकर ही बैठ जाएं। पूरे विधि विधान के साथ मां का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद अपना स्वयं का परिचय मां को दें, यानी कि अपना नाम बताएं, अपना कुल गोत्र स्थान आदि सब बताएं और आप माता को क्यों बुलाना चाहते हैं, कौन सी कृपा उनसे चाहिए यह भी बताएं। यानी कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को माई घर से बाहर निकाल दें और आपके जीवन में सद्गति आए, उन्नति आएगा। ऐसी आपको माई से प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता को पुष्प चढ़ाएं, जल अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और नारियल माता के चरणों में अर्पित करें और ऐसा माना कि यह नारियल माई का शुद्ध स्वरूप है। अब जो आपने नींबू काटा है इसमें कि आपने लौंगे रखी हैं और उसे लाल धागे से लपेटा है, उस नींबू को माई के सामने अर्पित करें। हम नहीं वो कि बलि माई के लिए अमृत है, यह कोई काली क्रिया नहीं है। दोस्तों, इसे आप अपने दिमाग से निकाल देना, यह शुद्ध सात्विक क्रिया है। माई को नींबू की बलि अत्यंत प्रिय है और आपने माई को यदि जीवों की बलि दे दी है तो माई आपसे बेहद पसंद हो जाएंगी। यह सात्विक वाली है और सात्विक प्रक्रिया आप कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। माला जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। किसी अन्य प्रकार की माला से आप जॉब ना करें। अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। 3 अक्षरी मंत्र है। दोस्तों, इसे ओम संपत के साथ बोला जाएगा, तो ध्यान से सुने। ओम क्रीम 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 जी। हां दोस्तों, बस इतना सा यह मंत्र है। फिर से सुने, ध्यान से सुने। ओम क्रीम रूम री या 3 अक्षरी बीज मंत्र है। बेहद शक्तिशाली है और इस मंत्र की महिमा महात्मा बहुत बड़ा है। तो उसको तो अब आपने यह पूजा पूरे विधि विधान के साथ कर लिया है। एक बात हम आपको बताना भूल गए दोस्तों, कि जब आप माई को अपना परिचय देंगे, यानी माता के आह्वान के बाद माता का आह्वान आप कैसे करेंगे, सीधे तौर पर आपको बस माता से कहना है कि माई आप हमारे घर पधारे, हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी कृपा पात्र हैं। ऐसे करके आपको माही को आह्वान करना है और उसके बाद जब आप माई को अपना परिचय देंगे तो अपने हाथ में एक लाल पुष्प और थोड़ा सा जल
अपने हाथ की अंगुली में भरकर माई के सामने रखेंगे और जब आप माई को अपना परिचय देंगे, ने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान सब बताएंगे। उसके बाद संकल्प जूलिया नहीं से संकल्प कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आप माई से कहेंगे कि मैं हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाकर रखें, जो नकारात्मकता है उसे आप दूर करें और हमारे जीवन में उन्नति लाए। हम आपकी कृपा पात्र हैं। और इसके बाद आपको यह है, जल माई के सामने छोड़ देना है, पोस्ट भी माई के चरणों में छोड़ देना है। इसको आपको पूरे विधि विधान के साथ करना है। अब इसके बाद जब आपका पूरा एक माला जाप हो गया, यानी 108 जाप आपने इस मंत्र के कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए। यह और भी अधिक आवश्यक प्रक्रिया है। दोस्तों, अब आपके सामने एक नींबू है और एक नारियल है जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। अब नारियल जय मां भद्रकाली का शुद्ध स्वरूप है और वह आपके घर में 21 दिनों तक रहेगा। 21 दिनों तक लगातार आप उसकी माई के रूप में ही पूजा पाठ करेंगे। आप यह मानकर चलेंगे कि मैं आपके घर में आ चुकी हैं। उस नारियल के रूप में ही दोस्तों से श्रीफल कहते हैं, तो सिर्फ फल के रूप में माई आपके घर में आ चुकी हैं, तो उस श्रीफल का पूजन करेंगे 21 दिनों तक। और उसके बाद आप उस श्रीफल को किसी नजदीकी मां भद्रकाली के काली मंदिर में जाकर समर्पित कर देंगे। यदि नहीं है मंदिर, तो आप किसी बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करेंगे। दोस्तों, जी हां दोस्तों, बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना है, यह आपको याद रखना है। अब इनमें से आप सुन लीजिए कि आपके पास कौन सी सुविधा उपलब्ध है। अब दूसरा कार्य कि आपके पास जो नींबू है उसका क्या करना है, तो उस नींबू को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी कि जहां भी आपकी तस्वीर दिशा हो, वहां एकांत हो, यानी कि कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी व्यवस्था जहां कोई कम आता जाता हो, यानी किसी के रहने का, सोने का कमरा नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी जगह पर लाल कपड़े में लपेटकर उस नींबू को आप रख देंगे। यहां दोस्तों, कपड़ा गोरा होना चाहिए। कपड़े के ऊपर लाल रंग का धागा ही आप लाकर देंगे। उस नींबू को आप वहीं पर रखेंगे जहां दोस्त, जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में है वह उस नींबू में समाहित हो जाएगी। 24 घंटे के लिए वह नींबू उसी जगह पर रहेगा और उसके बाद आप उसे ले जाकर रात्रि के ही समय इसी तिराहे पर, यह दोस्तों ध्यान देना, किसी तरह ही पर जाकर रख देंगे और वापस चले आएंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। याद रखना है कि ऐसा करते हुए कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। अब इस क्रिया के बाद आपका मेरे को पूर्ण हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदलने लगा है। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगी है। आपको जो बात बात पर गुस्सा, क्रोध, झुंझलाहट, जो मन में थोड़ी सी आपकी तकलीफ बनी रहती थी, यानी कि कुछ चिंता, तनाव रहता था, वह सब ठीक होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसे आपके जीवन में आने लगेंगे दोस्तों। और एक वह उपाय जो हमने आपको बताया ही है 30 दिनों वाला, कि आप पैसा दान करना सीखिए, उसको भी आप अवश्य करेंगे। फिर आप देख, इन 2 बातों को आप मानकर चली और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए कि माई के आशीर्वाद से ही हम आपको यह बता रही हैं। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, सब माई की कृपा है। वह आपके जीवन में उद्धार करना चाहती हैं, माध्यम हमें बना लिया है। आप बस इतना मानकर चलिए है सब उन्हीं का। तो बस सच्ची भक्ति भाव से माई को फिर से याद करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माए आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। कब तक आप परेशानियां फूंक देंगे, कब तक अपने जीवन में कष्ट सहेंगे। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। आपको भी वही सब मिलना चाहिए जिसकी आप अधिकारी हैं। इसी कामना के साथ हम आज के वीडियो में पैदा लेते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।